गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस को कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे हम परसेंटेज मेथड के बारे में। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता दूं। जब आप देखेंगे कि न्यूमरेटर में इंक्रीज हुआ है कंपैरेटिवली, तो फ्रैक्शन इंक्रीज होता है वैल्यू, और अगर न्यूमरेटर डिक्रीज कर रहा है वैल्यू तो फ्रैक्शन भी डिक्रीज करेगा। और डिनोमिनेटर के लिए, डिनोमिनेटर जब डिक्रीज करता है तो फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और जब डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो फ्रैक्शन क्या करेगा? डिक्रीज। दैट मीन्स इसके लिए डायरेक्ट रिलेशन है और इसके लिए इनवर्स। ठीक है जी, जब डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, जब डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो फ्रैक्शन घट जाएगा। और न्यूमरेटर के लिए सेम है, बढ़ेगा तो फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, घटेगा तो फ्रैक्शन भी घटेगा। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल ली है। 549 बाई 542, 635 बाई 538। देखिए, न्यूमरेटर को चेक करेंगे। न्यूमरेटर आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज। दैट मीन्स मैं यहाँ प्लस लिख सकता हूँ। जब न्यूमरेटर इंक्रीज करता है तो क्या होता है? फ्रैक्शन बढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए, 542 से 538 की तरफ गया, दैट मीन्स ये हुआ डिक्रीज। और जब डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो फ्रैक्शन तब भी इंक्रीज होता है। दैट मीन्स ओवरऑल इन दोनों ने इसको, इस फ्रैक्शन से इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली बढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है जी, क्योंकि दोनों ही फैक्टर्स आपके सपोर्टिंग में है। ठीक है जी, नेगेटिव का ये मतलब मत समझिएगा कि इसको डिक्रीज कर रहा है। वट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हेयर इज दैट कि ये देखिए डिनोमिनेटर कंपैरेटिवली डिक्रीज हुआ। ठीक है जी, दिस डिक्रीज, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिक्रीज, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंक्रीज 549 से 635। बट ये आपने याद रखना है कि न्यूमरेटर जब इंक्रीज करेगा तो फ्रैक्शन को वो वैल्यू बढ़ाने की तरफ ले जाएगा, और जब डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा तो वो भी फ्रैक्शन को बढ़ाएगा। तो ओवरऑल दोनों प्लस प्लस हैं, तो दैट मीन्स आई कैन से दैट दिस इज ग्रेटर देन दिस और दिस वन इज लेस देन दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, चेक कीजिए, और एग्जांपल्स बनाइए इस पे। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 1197 डिवाइड बाई 1342, 1183 डिवाइड बाई 1370। तो इस केस में क्या करेंगे आप? देखिए, डिफरेंस करके करेंगे, एलसीएम करके करेंगे, वो काफ़ी टीडियस हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, टाइम टेकिंग भी है। अब देखिए यहाँ पे 1197 से 1183 का क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है, तो आई कैन राइट दिस इज डिक्रीजिंग। और जब न्यूमरेटर डिक्रीज होता है तो फ्रैक्शन को भी कंपैरेटिवली डिक्रीज करता है। डिनोमिनेटर के लिए उल्टा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 1342 से 1370 जा रहा है, दैट मीन्स बढ़ रहा है, और जब बढ़े तो यहाँ पे ये घटेगा। ठीक है जी, बस आपको ये याद रखना है, न्यूमरेटर में जो न्यूमरेटर बढ़ा तो फ्रैक्शन बढ़ा, न्यूमरेटर घटा तो फ्रैक्शन घटेगा, डिनोमिनेटर बढ़ा तो फ्रैक्शन घटेगा, डिनोमिनेटर घटा तो फ्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ओवरऑल इसने क्या किया है? ये दोनों माइनस में आ रहे हैं, दैट मीन्स इसने इसको डिक्रीज किया है। सो आई कैन से दैट दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस, तो मैं यहाँ पे ग्रेटर लगा दूंगा। वैसे भी आप जब कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू 0.89 समथिंग आती है और इसकी 0.86 समथिंग। तो बेसिकली ये एक टाइप का अप्रॉक्सीमेशन मेथड है जिससे हम बता सकते हैं कि भाई अगर आपके पास हायर नंबर्स आ गए हैं तो कैसे आप इसको डील करेंगे। ठीक है जी, चलिए कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन
746/892, 815/993। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये इंक्रीज होगा। 892 से 993 क्या कर रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, फ्रैक्शन को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो केसेस थे वो क्या थे, प्लस प्लस या माइनस माइनस। जब आपके पास केस आ जाए प्लस और माइनस का, फिर क्या करना होता है आपने, देखिए ओवरऑल पहले आपने चेक करना है कि भाई ये इंक्रीज कितना है, तो ये कितना है, आप इसमें से इसको माइनस कीजिए, दिस कम्स आउट टू बी 69। ठीक है जी। फिर आपने देखना इसका 10% कितना है। ठीक है जी, वो कितना है, 74.6, और ये उससे लेस है, तो दैट मीन्स जो इंक्रीज हुआ है वो लेस देन 10% है। ठीक है जी, दैट मीन्स जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो लेस देन 10% है। अब यहाँ चेक करेंगे, 993 माइनस 892, ये कितना आ जाता है, 101। ठीक है जी। अब इसका 10% कीजिए, 89.2, तो दिस इज समवट ग्रेटर देन दैट, तो दिस इज ग्रेटर देन 10%। सो जो ओवरऑल इस पूरे फ्रैक्शन को डिक्रीज करने का फैक्टर, नेगेटिव मीन्स डिक्रीज करने का फैक्टर वो ज़्यादा है एज कम्पेयर, क्योंकि ये ग्रेटर देन 10% है, इज जो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो लेस है, तो वी कैन से दैट दिस फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन दिस। वाई, बिकॉज इस फ्रैक्शन ने इसको घटाने के लिए जो फैक्टर है परसेंटेज वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो ओवरऑल नेगेटिव इफेक्ट वुड बी मोर, सो वी कैन से दैट दिस इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है जी, इज दिस क्लियर। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, 335.546, 372.586। अब आप देखिए यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 372 में से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज +37। ठीक है जी। तो जब न्यूमरेटर इंक्रीज करता है तो को क्या देता है ओवरऑल फैक्ट, इंक्रीज का। ठीक है जी। अब यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पे भी इंक्रीज है और कितना है, +40। ये क्या करेगा, इसको डिक्रीज करेगा। जब दोनों, जब प्लस माइनस आ जाए, जब माइनस प्लस आ जाए तो क्या करना है, चेक करना है इसका 10%। ठीक है जी। 10% इसलिए चेक करेंगे उसके आसपास आ रही है ये वैल्यूज। मान लीजिए यहाँ पे होता, इसका 20% होता है 66.67 तक हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू आ जाती है इंक्रीमेंट में 70, तो आप 20% में चेक करते हैं, क्योंकि हमें कोरिलेट करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10% कितना है, 54.6, तो ये इससे इंक्रीज ज़्यादा है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 10% इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये लेस देन 10% है, क्योंकि 54.6 बड़ा है +40 से। ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है इसको इंक्रीज करने में, ठीक है जी, और ये क्या कर रहा है, इस वैल्यू को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। कितने % से कर रहा है, ये लेस देन 10%। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है जी। ये ग्रेटर देन 10% हो गया, तो ओवरऑल आपका इफेक्ट क्या आ जाएगा, तो मीन्स जो इंक्रीजिंग फैक्टर है आपका वो ग्रेटर है, जो प्लस फैक्टर है, दैट मीन्स ओवरऑल ये वाला जो फ्रैक्शन होगा ये बढ़ेगा। ठीक है। सो आई कैन से दैट दिस इज लेस देन दिस। ठीक है, दिस इज ग्रेटर। वैसे भी आप जब इसकी कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज तो आती है 0.61 और 0.63। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। कभी भी आपको बड़े फ्रैक्शंस आ जाए और 2 के बीच में आपको कंपैरिजन हो जाए 3 के बीच, तो बड़े फ्रैक्शंस में आप इस तरह उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे होता है इंक्रीमेंट +70, तो आपने 20% पे कंसीडर करना था। ठीक है जी। और मान लीजिए यहाँ पे +70 होता है, यहाँ पे 10% भी होता। ठीक है जी। मान लीजिए लेट अस सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +70, यहाँ पे +40 होता। आपने देख लिया लेस देन 10% और ये ग्रेटर देन 20 आ रहा था,
तो आपने सीधा सीधा इस फ्रैक्शन को इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है जी, ज़रूरी नहीं है दोनों का फ्रैक्शन, दोनों का कंपैरिजन हमेशा 10% में आएगा। मे बी यहाँ 20% पे आ जाए, यहाँ 10% पे हो जाए, दोनों का इंक्रीज़ आ जाए, दोनों का डिक्रीज़ आ जाए। ठीक है जी, उसी अनुसार आपने इसको करना है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शंस 5/8, 4/9, 1/4 और 11/18। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं लिख लूँगा 5/8, 4/9, 1/4 और 11/18। फिर मैंने चेक करना है सारों के न्यूमरेटर लेस है, तो दिस इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी, फिर डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 5/3, 5 न्यूमरेटर, डिफरेंस 3, यहाँ पर 4/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिफरेंस? 1/3 और यहाँ पे 11/7। अब आप देख लीजिए कौन कौन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गए हैं। एक ये हुआ है चेंज और एक ये हुआ है चेंज। ठीक है जी, तो इसमें अब मैं वैल्यू चेक करूँगा। ये क्या आ जाता है? 1.206, मतलब 22 कैरी लिया तो 20, 3 6 18, फिर दोबारा से 6। ठीक है जी, अब 11/7 को चेक करूँगा मैं। 1.47, 5 जा 35। ठीक है जी, तो दैट मीन्स सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? आवाज दैट वुड बी 5/3, किसके रिप्रेजेंट कर रही है? 5/8। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, या साइड में लिख देता हूँ, 5/8 इज़ द ग्रेटेस्ट। उसके बाद आ जाता है आपका 11/7, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 18 को। ठीक है जी, यहाँ पे चेक कर लें, आपको 2 ऑप्शंस में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो आई कैन डिस्कार्ड ए एंड डी ऑप्शन। मैं आपको 12 बोलता हूँ, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में अगर सीक्वेंस में 11/18 सेकेंड नंबर पे नहीं होता तो मैं उसको भी डिस्कार्ड करके ऑप्शन आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं अभी मोस्ट प्रोबेबल वंस, तो नीचे चलेंगे। यहाँ पे ये क्या है? 4/5 और दिस इज़ 1/3। अगेन ये क्या हो जाएगा? 4/1, दिस वुड बी 1/2। अब इसमें कौन सा बड़ा हो जाएगा? ये 4 है और ये क्या बन रहा है? 0.5, तो बड़ा कौन सा आ जाएगा कंपैरेटिवली? 4/9। सो आई कैन राइट, इसके बाद क्या आ जाएगा? 4/9 और लास्ट में 1/2, जो कि प्रेजेंट करिया जा रहा है 1/4। ठीक है जी, तब आप देखेंगे 11/18 के बाद 4/9 आना चाहिए, वो आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है जी, हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं इस पे। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन? 7/8, 13/16, 31/40 और 63/80। कैसे करेंगे? देखिए सारे आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 7/1, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये 13/3, ये क्या हो जाएगा? 31/9 और ये हो जाएगा 63/7। यहाँ पे क्या था? ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप देखिए सारे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुके हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे, देखिए ओवरऑल सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है? 7/1। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? 7/8। तो आई कैन राइट हियर एज 7/8 इज द ग्रेटेस्ट। अब आप चेक कर लीजिए, देखिए 3 ऑप्शनों में आपका ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेशन करनी पड़ेगी। दिस इज 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, 3 4 जा 12, फिर 10, 4.33। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए 9 3 जा 27, 3 पॉइंट अभी यहीं तक रखता हूँ मैं। 7 कितने से जाएगा ये? दिस इज 17, 63 और 70, हाँ 17। तो 17 3 जा 51 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 17 3 जा 51,
एक और 17 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 8 और 68, तो दैट मीन्स दिस इज समवेयर 3.9। तो अभी फ़िलहाल तक मेरे को ये पता चला कि नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 13/16। ठीक है जी, तो आई कैन राइट, क्योंकि 4.33 है, ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तभी मैंने आपको बोला आगे डेसिमल नहीं तोड़ने अभी आपने, जब ज़रूरत पड़े तब, सो दैट टू अवॉइड मोर टाइम। ठीक है जी, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13.16। ठीक है जी, अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ये दिस इज 13.16। ठीक है जी, तो अभी आपका ये ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ, अभी भी स्टिल आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। तो दैट मीन्स मुझे फर्दर इसको सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा 31/9, 9 3 जा 27, 40, 9 4 जा 36, तो 3.4। ठीक है जी, फिर आगे फर्दर देखेंगे आप 36, 40, फिर 4, तो ये 3.4 बार हो गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखेंगे 63.17 को, तो इसको चेक कीजिए, ये 3.51, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 120। 120 को आपने किससे डिवाइड करना है 17 से, तो मैं चेक कर देता हूँ 63 डिवाइड बाय, तो ये आ जाता है 3.705 सो ऑन। तो आप देखिए 3.44 और 3.705 में वैल्यू कौन सी ज़्यादा है, ये वाली। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 63/80, दैट मीन्स दिस वुड बी ग्रेटर, और लास्ट में आपका स्मॉलेस्ट आ जाएगा 3.44, दिस इज 31/9, 31/40। सो फाइनली आपको इन दोनों से पता चल गया कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है जी, तो मैं जो रिकमेंड करूँगा कि भाई जब आपको क्वेश्चंस करना हो तो आपको अप्रॉक्सीमेशन, कभी कभार डिफरेंस और एलसीएम, ठीक है जी, और परसेंटेज, कभी कभार इनका मिक्स भी। देखिए अब यहाँ पे मैंने डिफरेंस यूज़ किया, फिर बाद में मैंने क्या किया अप्रॉक्स, तो इस मेथड में मैंने 2 टेक्निक्स लगाई, एक डिफरेंस मेथड और एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड की। ठीक है जी, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the numerator of a fraction is increased by 140% and the denominator of the fraction is decreased by 20%, ठीक है जी, the resulting fraction is 12/7, find the original fraction। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। देखिए मान लीजिए हम फ्रैक्शन को ऐसे लिख देते हैं x और y। ठीक है जी, अब इंक्रीज कितना हुआ है फ्रैक्शन, न्यूमरेटर 140%, तो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज x + 140% x। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा y माइनस डिक्रीज कितना करना है, ये 20% ऑफ y। ठीक है जी, अब देखिए जब भी ऐसा हो आपने क्या करना है, सिंपली आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए इस केस में मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप x को कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 + 140/100। फर्दर ये कितना हो जाएगा, 100 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 240/100x। ठीक है जी, सेम वे डिनोमिनेटर में कीजिए, y 1 - 20/100, ये कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे 1 एलसीएम है तो ये क्या हो जाएगा 100 - 20, 80/100y। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको आपको इस तरह समझा रहा हूँ। अब देखिए इसको 240/100x अपॉन 80/100y इसके बराबर आ रहा है 12/7। आपने क्या करना है फर्दर, आप क्या करते हैं इसको, जब आप कोई भी फ्रैक्शन को नीचे से ऊपर लाते हैं तो क्या करते हैं, वो इन्वर्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा दिस। ठीक है, x न्यूमरेटर में है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/80y, तो ये 100 कैंसिल हो गया, तो किसके साथ आपके पास रह क्या गया 240x/80y।
इज इक्वल टू 12.7। तो ये सारा जो मैंने आपको समझाया वो इसलिए समझाया कि कभी आपको क्वेश्चन में इंक्रीज आ जाए तो आपने क्या करना है, 100 प्लस वो इंक्रीज कर देना है। मान लीजिए 40% होता तो क्या लिखना था आपने, 140x, डिक्रीज आ रहा है 25 तो आपने करना 100 से माइनस कर देना, तो यहाँ पे आ जाना था 75y, सीधा ऐसे कर देना। ठीक है जी। अब यहाँ पे 140 था तो आप देख लीजिए क्या किया मैंने, 100 प्लस 140 240, और डिक्रीज किससे किया, 100 से माइनस करना है 80y। ठीक है जी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको समझाया कि ये आता कैसे है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है, दोनों डिक्रीज आ जाते हैं, डिक्रीज बाय 30%, डिक्रीज बाय 20%, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप लिख देंगे 70x अपॉन 80y। ठीक है जी। अगर इस तरह करना होगा, इस तरह करके आप उसको चेक कर सकते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। अब देखिए इसको आपने यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दिया, 8 3 जा 24, तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा, 3 को साइड शिफ्ट कर जाइए, कहाँ ले जाएंगे आप इसको, डिनोमिनेटर में 12/7 इंटू 1/3, तो ये 3 4 जा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका x अपॉन वाई कितना आ जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन दिस वुड बी 4/7। ऑप्शन देख लेंगे आप, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देखिए ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको अंडरलाइन जरूर करना है, एंड डिनोमिनेटर दोनों में इंक्रीज है। ठीक है जी। बच्चे यहाँ मोस्टली गलती कर देते हैं, माइनस कर देंगे इंक्रीज की जगह, तो वो गलत हो जाता है। देखिए अब 20% है तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ यहाँ पे 120x। ठीक है जी, क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए 100 है वो जो कैंसिल हो जाता है, तो सिंपली आपको जितना वो परसेंटेज ऐड कर देना है। डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 25%, तो आई कैन राइट दिस एज 125y। ठीक है जी। फ्रैक्शन कितना बन जाता है 3.5। बस आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी। अगर आपको नहीं समझ आया कैसे, तो आप ये वाला क्वेश्चन दोबारा देखिए। चलिए अब क्या है, ये देखिए 5 के मल्टीपल हैं दोनों, तो यहीं पे आप इनको कैंसिल आउट करना शुरू कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 20 5 4, ये क्या हो जाएगा 25। ठीक है जी। तो दिस इज x बाय वाई कितना हो जाएगा 3 इंटू 25 अपॉन 5 इंटू 24। ठीक है जी। 24 की जाएगा डिनोमिनेटर में और ये जाएगा न्यूमरेटर में। 5 5 जा 3 8। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत जल्दी समझ आ जाती है, बच्चे बोलते हैं सर कितना टाइम लगा रहे हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको कंसेप्ट क्लियर करने में, जिन्होंने 8th 9th 10th में कंसेप्ट अच्छे बिल्डअप नहीं किए हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के टाइम उन्हें करना पड़ता है, डिटेल में सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप 2 4 5 क्वेश्चन निकाल पाएंगे और आप क्वेश्चन देखेंगे, बट आपको कंसेप्ट बिल्डअप, तभी मैं आपको बार बार बोलता हूँ कंसेप्ट जरूर बनाएं आप। कोई बात नहीं, अगर आपके 8th 9th 10th के दौरान आपके नहीं बने कंसेप्ट, अब आप उनको बिल्डअप कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे रोज के डिवोट करने, और कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि एक दिन 4 घंटे पढ़ लिया, एक दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़े, वो नहीं। ठीक है जी। अपना शेड्यूल उस तरह बनाएं, जिस दिन आपको लगता है कि कोई काम से आपने जाना है, आप थोड़ा जल्दी उठ के इसको आप देख लें। ठीक है जी। कंसेप्ट बिल्डअप करना जरूरी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बाई वाई किसके बराबर आया, 5/8, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है आपको। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 51.84 डिवाइडेड बाय 4.32 इज इक्वल टू 12, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए ये मैंने क्वेश्चंस पहले भी करवाया है इस टाइप का। देखिए 51.84 है, यहाँ क्या है 1 2 3 4, तो आई कैन राइट दिस एज 51.84। यहाँ पे मैंने कितना 10⁻⁴। ठीक है जी। 4 डेसिमल पॉइंट इधर आया और वो मैंने नीचे लिख दी, मल्टीप्लाइड बाय 4.32 है, आई कैन राइट दिस एज 4.32। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 डेसिमल इधर जाना था, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको देखिए 10⁻³ रह जाएगा। अब इसकी वैल्यू, एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, आप यहाँ इसको लिख सकते हैं यहाँ पे अलग से। तो इसकी वैल्यू क्या है 12,
डिवाइड बाय 10⁻3। ठीक है जी। तो जब आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे क्या हो जाएगा 0.012। इतने सिंपल क्वेश्चन में बच्चे गलती कर देते हैं, तो मैंने आपको बोला इसको आपने इसमें चेंज करना है। सिंपल न्यूमरेटर को अलग से लिखिए, नीचे उसकी पावर्स इसको चेंज करने के लिए जैसा भी हो सके कीजिए। ठीक है जी। कभी कभार डिवीजन भी करना पड़ सकता है, कभी कभी मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है। ठीक है जी। फिर आप डिनोमिनेटर को अलग से लिखिए, उसको इसमें चेंज करने की कोशिश कीजिए, फिर इसकी वैल्यू डाल के 10 की पावर्स को चेंज कर दीजिए। ठीक है जी। ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इफ a upon b is a fraction where a is equal to b minus 3 and this a plus 10 by b minus a by b is equal to 10 by 7, then a upon b is। कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले a किसके बराबर है? b minus 3, तो b किसके बराबर हो जाएगा? a plus 3। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। दिस इज, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a plus 10 अपॉन b माइनस a बाई b इज इक्वल टू 10.7। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर में b है, तो मैं आई कैन टेक दिस एज एलसीएम। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? a plus 10 माइनस a 10/7, a कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10/b। ठीक है जी, इक्वल टू 10/7। ठीक है जी। तो आप फर्दर क्या कर सकते हैं? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाइए, यहीं पे 10 को कैंसिल कर दीजिए, तो b कितना आ जाएगा आपका? 7। b इधर जाएगा, 7 इधर। ठीक है जी। तो b आ गया आपका 7। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ कर दीजिए पुट, तो a कितना आ जाएगा आपका? 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4। आपसे क्या पूछा गया? a अपॉन b विच विल बी इक्वल टू 4/7। ठीक है जी। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स होल इनवर्स डिवाइड बाय 7 इनवर्स। देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/3 प्लस 1/4 इनवर्स। ठीक है जी। कैसे? अगर 2⁻1 लिखा हो तो इसको 1/2 लिख देते हैं। नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में चले जाए तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है जी। इसमें मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप गो एंड वॉच दैट वीडियो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? एलसीएम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 + 3 इनवर्स, क्या हो जाएगा? 7/12 इनवर्स। आई कैन राइट दिस एज 12/7। नाउ नेक्स्ट टास्क, 12/7 डिवाइड बाय 7 इनवर्स को लिख सकता हूँ 1/7। ठीक है जी। तो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज 12/7 1/7। ठीक है जी। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा? 12/7। अब इसको उठा के आपने क्या करना होता है? इन्वर्स करके ऐसे लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 7.1। 7 कैंसिल, नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली 12। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 + 4, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है सारा। ठीक है जी। तो सबसे पहले बॉड मास को अप्लाई करते हुए पहले मैं ये ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। 6 3 = 18 और ये 19/6, 3 2 = 6 और ये 7/6, 6 एलसीएम आ जाएगा। 19 - 7 कितना हो जाता है? ये दिस वुड बी, अच्छा यहाँ पे 3 है, 3 2 = 6 और ये 7/3, 6 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 19 - 14। इसको जब इससे डिवाइड किया 2, तो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। दिस वुड बी 5/6। नाउ 4 4 16, 16 और 3 19, तो ये क्या हो जाएगा? 19/4 - 5/6। ठीक है जी। ये इसको सॉल्व करके आया है। ठीक है जी। एलसीएम क्या आ जाएगा? 24। यहाँ पे
6 आएगा, तो दैट मीन्स यहाँ लिखूँगा मैं 19.6 माइनस इसको करूँगा 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 4 20। ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाता है 6 इंटू 10, दैट इज़, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बताया है 19 इंटू 6, 10 प्लस 9 इंटू 6, 60 प्लस 54। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा 114 माइनस 20/24, दिस वुड बी फर्दर इक्वल टू 94/24। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। फिर फर्दर क्या करेंगे आप इसको, यहाँ तक ये आपने सॉल्व सारा कर लिया, बाहर क्या पड़ा 1/2। अब आप क्या लिखेंगे 94/24 प्लस 1/2, एलसीएम अगेन 24। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जब आप इससे डिवाइड करेंगे आता है 12, तो दैट मीन्स 1 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 12 से, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 24 डिवाइड बाई 24 1, तो ये हो जाएगा 94, तो दिस वुड बी 106/24। अब देखिए आपके आंसर जो हैं सारे क्या पड़े मिक्स फ्रैक्शन में, दैट मीन्स मुझे इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूँ 53, 5 और 3 यहाँ पे 12। ठीक है जी। अब आप इसको देखिए कैसे करेंगे, 12 4 जा क्या होता है 48 और ये 53 है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है जी। 12 4 जा 48 प्लस 5 53/12। देखिए अगेन यही आ गया, ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सप्रेशन दी है आपको, देखिए 121/1.21। अब देखिए यहाँ 1.21 है, 100 कर दूंगा मैं इसको नीचे डेसिमल हटा के, तो दिस वुड बी x.100 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप x.100 इज इक्वल टू 1.21। अब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.21/100, दैट मीन्स 2 डेसिमल और पीछे जाना है, क्या हो जाएगा 0.0121। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 625 इंटू 0.032 माइनस 2 इंटू 1.44/1.6। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 625 इंटू 32 लिखूंगा तो कितने डेसिमल है 1 2 3, दैट मीन्स 3 zeros। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 25 5 जा 25 इंटू 25 इज 625, 25 4 इज 100, तो दिस विल बी 40। ये हो जाएगा 5 से 5 5 जा 40, 5 5 जा 25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 8 4 जा 32, तो ये क्या आ जाएगा 20। दैट मीन्स ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये किस में रिड्यूस हो गया 20। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 इंटू 144 लिखूँगा अगर मैं यहाँ पे, नीचे क्या आ जाएंगे 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। ठीक है जी, डेसिमल रिमूव किया था ऊपर 10 आ जाएगा। ये 16 9 जा और ये यहाँ पे इसको कैंसिल कर देगा, 9 2 जा 18/10 इज 1.8। तो आई कैन राइट, यहाँ पे माइनस है बीच में, आई कैन राइट दिस एज, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया 20 माइनस 1/1.8। ठीक है जी। तो आप जब इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा ये 18.2। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। 27.14, 17.9, 25.12, 23/11। देखिए आपको लार्जेस्ट फाइंड करना है। देखिए 14 2 क्या होता है 28, ये एक लेस है तो ये 1 पॉइंट समथिंग 9 कुछ के आएगा। 9 2 18, ये भी 1 पॉइंट समथिंग 9 के करीब आएगा।
ठीक है जी, क्योंकि इसके डबल से थोड़ा सा लेस है। अब देखिए यहाँ पे 12 2 24, तो ये उससे ग्रेटर है 2 पॉइंट। 11 2 22, ये 2 पॉइंट, दैट मीन्स ये और ये ऑप्शन मैं डिस्कार्ड कर दूँगा। ठीक है जी, अब मुझे इन दोनों में फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो मैं लिखूँगा 25/12 और 23/11। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12.11 इज़ 132। तो मुझे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से। ठीक है जी, आप 25 इंटू 11 कीजिए। 25 इंटू 10 कितना होता है? 250, और 25 275/132। सेम प्रोसीजर यहाँ पे कीजिए। 23 इंटू 10 कितना होता है? 230, तो 23 इंटू 12 कितना हो जाएगा? प्लस 46 कर देंगे, दैट इज़ 276/132। ठीक है जी, अब आप देखिए, मैंने आपको बताया जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा होता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो। तो एक नंबर से ये बड़ा है, तो दैट मीन्स आपको ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये क्लोज कॉल थी, देखिए कितने नज़दीक आ गया नंबर, दैट्स वाई हमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना पड़ा। ठीक है जी, चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 5 लीटर्स इज 195 ml। ठीक है जी, देखिए अगर आप इसको इस तरह अप्रोच करेंगे 5000/195, क्यों? 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितने लीटर्स? 1000 मिलीलीटर्स इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है जी, तो मैंने इसको मिलीलीटर्स में चेंज कर दिया, तो ये आ जाता है कुछ 25.64। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि भाई ये कितना फ्रैक्शनल पार्ट है इसका, तो आपको क्या करना है? 195/5000। ठीक है जी, अब आप इसको कर लीजिए सॉल्व। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻3। यहाँ पे करेंगे क्या आ जाएगा? 5 3 ठीक है जी, 15 45, तो ये 9। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा? 39/10⁻3। तो ये कितना हो जाएगा? 0.039। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, तो आपको कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/5 part of a tank is filled with oil. After taking out 42 liters of oil, the tank is 3/4 part full. देखिए पहले क्या है, हम कैपेसिटी लेट कर लेते हैं x लीटर्स। ठीक है जी, टोटल कैपेसिटी टैंक की 4/5 पार्ट फिल था, दैट मीन्स यहाँ तक वो फिल था। 4/5 x कर लेते हैं। ठीक है जी, फिर क्या किया? 42 लीटर्स एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो कितना रह गया? 3/4 यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि जब निकालेंगे तो घटेगा। ठीक है जी, तो दैट मीन्स ये जो है ये कितना है? 42 लीटर्स जो डिक्रीज हो, दैट मीन्स मुझे इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स 4/5 माइनस 3/4 कॉमन लेके x बाहर, ये किसके बराबर होना चाहिए? 42 के। एलसीएम ले लीजिए 20, 5 4 जा 20, यहाँ आ जाएगा 16, इसको 4 से, यहाँ पे 5 से, 20/4 इज़ 5, तो ये कितना आ जाएगा? 15। x इज इक्वल टू 42, ये कितना हो जाता है? 1, दैट मीन्स x/20 इज इक्वल टू 42। दिस इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा? 42.20। 42 10 से कितना होता है? 420, फिर 420, दिस इज 840। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 840 लीटर्स। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद। बाय। एक स्टूडेंट्स आपको मैं बताना भूल गया कि जब आपके फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम हो, ठीक है जी, डिनोमिनेटर सेम वाला तो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो वो बड़ा होता है। ठीक है जी, न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है। बट अगर न्यूमरेटर सेम हो जाए
मान लीजिए जैसे मैं लिखता हूँ 62/100 और लिख देता हूँ 62/80। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर सेम है। तो इस केस में क्या होता है, जब न्यूमरेटर सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर लेस हो वो फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है जी। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा हो उसका फ्रैक्शन बड़ा होता है, बट जब न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर जिसका छोटा हो वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। लॉजिकल बात है। जैसे जैसे आप 62 के, आप मान लीजिए यहाँ 60 करता जा रहा हो तो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। तो इस केस में ये वाला ऑप्शन लार्जर होगा। ठीक है जी। फिर से समझा देता हूँ। डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा हो वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। जब न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा हो वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।